कि जब तक हम INR में कन्वर्ट करते हैं ना तब तक हमारे पैसे बचते हैं। तो हाँ, पढ़ता लिखता बढ़िया था भाई, पर यहाँ पर आके ना इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। तो नीचे तो खाई है भाई, रुको दिखाता हूँ आपको। यहाँ से यूनिवर्सिटी में मैं फेल भी हो गया था। एक सबसे बुरी चीज़ जो मेरे साथ हुई थी, वहाँ से फिर मैं डिलीवरी करके घर आया तो देखा पैंट पूरी फटी हुई थी। और हम लोग सबसे बड़ी एक चीज़ देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में डॉलर तो भाई बड़े बनते हैं, पैसा तो खूब कमाते हैं। जो भी नया आ रहा है उसके लिए एडवाइस है, लाख 2 लाख 3 लाख। वेरी गुड मॉर्निंग, हाँ क्या चैनल दिस ईयर द शारजा। आज भाई मैं आया हूँ इतनी सुंदर सी लोकेशन पे, पीछे दिख रही है, रुको दिख रहा है, घास फूस ज़्यादा अड़ रहे हैं यहाँ पे। अपना भाई अल्ट्रा वाइड दिखा, आप दिखा, सिटी दिख गई ना। यहाँ पे वीडियो बनाता मैं खड़े होके, पर ये भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, बना नहीं पाया मैं वीडियो, पर बढ़िया अब मैं नहीं दिख रहा साला, क्या भाई है। अगर आप लोग नए चैनल पे मेरी 57.2% ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अगर आप कर दोगे लगे हाथ तो वुड बी रियली ग्रेट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम वीज़ा टू रियलिटी, माई 5 ईयर एक्सपीरियंस हेयर इन ऑस्ट्रेलिया। मैं आया था भाई 2020 में फरवरी में 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे वाले दिन। तो व्हेन एवरीवन वाज कैचिंग फ्लाइट्स, नहीं व्हेन एवरीवन वाज कैचिंग फीलिंग्स आई वाज कैचिंग फ्लाइट्स। ऑस्ट्रेलिया आया था भाई मैं, ऑलमोस्ट मेरे को 5 साल हो जाएंगे। 2020 में आया था तो 2025 में फरवरी में 5 साल मेरे को हो जाएंगे। तो नीचे तो खाई है भाई, रुको दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये दिख रही है नीचे भाई, पूरी खाई है बिल्कुल नीचे तक। अगर कुछ गिरा ना मेरा तो बहुत बुरा हो जाएगा हमारे साथ। मैं सोचा था बाहर आके बनाऊंगा मस्त सीनिक से व्यू के साथ, पर यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो अगर खतरनाक ही हो जाएगी, मतलब आंधी टाइप आ जाएगा ना, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर करूँगा यार। यहाँ से कैमरा एंगल ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ से सही आ रहा व्यू। आज हम लोग काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो हाँ वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। एंड अगर आप लोग नए हो वो तो मैंने बोल ही दिया, सब्सक्राइब के लिए कर ही दिया होगा आप लोगों ने लगे हाथ। सबसे पहली बात भाई, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में क्यों आया था, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि जब मैंने इंडिया में अपनी वो करी थी ना BBA, उसके बाद मेरे को सैलरी पैकेजेस मिल रहे थे करीबन $400 पर मंथ, मतलब 20,000 रुपये के अराउंड मेरे को सैलरी प्रोवाइड हो रही थी जब मैं आ रहा था ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो मैंने सोचा कि या तो मैं 20,000 की नौकरी कर लूँ, वो कब 30 होएगी, वो कब 40 होएगी, कब 50 होएगी, या फिर मैं बाहर आ जाता हूँ। बाकी ऑप्शंस भी थे कनाडा वगैरह, बट वहाँ पर वेदर थोड़ा सा मेरे को ठंड इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। खैर अब पसंद है मेरे को मेलबर्न में रहने के बाद, बट मेरे को वैसे यार यहाँ हवा ज़्यादा आ रही है, मेरे को इतनी खैर ठंड मेरे को पसंद नहीं है। तो स्नो वगैरह तो भूल ही जाओ। मतलब ये है, थोड़ा टाइम देख लिया, अच्छा लग रहा है, छुट्टियों में आगे घूमने के लिए सही है, पर वह रह नहीं सकता भाई मैं ऐसा पर्सनल ओपिनियन। तो दैट्स व्हाई आई चोज ऑस्ट्रेलिया। तो मेरा वीज़ा आ गया था भाई करीबन 48 डेज़ में, इफ आई रिमेंबर, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा। अब काउंटिंग करने के लिए मैं आया था ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर मैं थोड़े कल्चरल डिफरेंसेस और उन सब के बारे में बात करूँ तो इतना ज़्यादा खास लगा नहीं था, बट ये था कि मैं पहले दिन जब मैं आया था, जब मेरी क्लास थी, तो मेरी यूनी जहाँ पर मैं रह रहा था वहाँ से 2 घंटे दूर थी ट्रेन में, और ट्रेन छूट गई थी। कुछ ट्रेन लेट आई नहीं थी उस दिन, छूटी नहीं थी, मैं टाइम पे था, मेरे को याद है। तो वही ट्रेन अपनी लेट हो गई थी, वहाँ से क्लास लेट पहुँचा था। फिर मैंने कहा मैं घर अपना रेंट आउट कर लेता हूँ, मैंने फिर घर रेंट आउट किया था पहले साल में। हाँ, ये सब वो घर वगैरह लिया। यूनिवर्सिटी में थोड़ा मुश्किल हो रहा था पढ़ाई वगैरह करना, क्योंकि एक्सेंट समझ में नहीं आता था, नए थे हम लोग, और यूनिवर्सिटी में मैं फेल भी हो गया था, बताया और रखा है। तो मैंने पहले डिटेल में वीडियो में हाउ आई लॉस्ट $70,000 की एक वीडियो मैंने तैयार कर रखी है आप लोगों के लिए, पहले ही वो जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने बताया कि कैसे कैसे कौन सब्जेक्ट में फेल हुआ था और क्या क्या मेरे साथ हुआ था फिर। हाँ, तो पहला साल तो बहुत ज़्यादा टफ था, जॉब नहीं थी पहले 6 महीने तक, जब पैंडमिक भी शुरू हो गया था होना। साइकिल लेके हम लोग ऊबर करने निकल गए थे, और वहाँ से मेरी यूट्यूब की जर्नी पूछो, और हाँ भाई चिड़िया बढ़िया तो नहीं है कि सर पे कर दे मेरी। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी यूट्यूब की भी, काफ़ी बढ़िया हो गया था अपना। तो मेरे को अकल इतनी नहीं थी कि मैं यूट्यूब पे ना ज़्यादा फोकस करता नहीं था तब के टाइम में, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई मेरे जेब में पैसे ही नहीं होते थे तब, हैं, तो कहाँ से करूँ। तो ना यूट्यूब पे इतना ज़्यादा फोकस हो नहीं पाता था ऑनेस्टली, और काफ़ी ज़्यादा वैसा रहता था कि कुछ कमाई हो नहीं रही होती थी। $400 हफ्ते के बनते थे 20 घंटे काम करके साइकिल पे। याद है भाई, बारिश हो रही हो, कैसा भी मौसम हो रहा हो, पूरी फुल डिलीवरी करते थे। अब जब मैं याद कर रहा हूँ वो चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा वैसे लगती है कि कितना किया है स्ट्रगल। कबर खैर हमसे 1000 गुना लोगों ने कर रखा है स्ट्रगल, ठीक है, और सबका स्ट्रगल अलग होता है, बट मैं अपने की बात करूँगा। ऊबर की वीडियोज़ करता गया, ऊबर ईट्स करता गया साइकिल पे, और पैंडेमिक चल रहा था, काफ़ी खतरनाक सा टाइम था सब लोगों के लिए। कैसे कैसे करके तो पास हो गए। फिर यूनिवर्सिटी में भाई वो लुढ़क गया मैं 1-2 बारी, तो दिक्कत हो गई वहाँ से, ठीक है। जब यूनिवर्सिटी में लुढ़का फिर मैंने कहा अब नहीं होगा भाई मेरे से, दैट्स व्हेन आई चोज फिल्म एंड टेलीविजन। एक सबसे बुरी चीज़ जो मेरे साथ हुई थी जब मैं था सिडनी में, कि मैंने वो करी थी गैम्बलिंग, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग भी भाई दूर रहो। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी वो है पूरे वर्ल्ड में कंट्री जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग गैम्बल करते हैं। तो ये इस डिटेल में कोई ज़्यादा बातचीत करता नहीं है इसके बारे में, पर हम तो डीट है भाई, हम तो बताएंगे, ठीक है। नहीं करना भाई बिल्कुल भी जो भी आ रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड फेस था मेरा, मैं इतना ब्रोक रहता था। मेरे को याद है कि
दोस्तों से पैसे लेना कि भाई मैं दे दूंगा वापस, मेरे को कर दे, तो वो वाला भी मैंने टाइम देखा हुआ है। बहुत बुरा रहता था भाई उस टाइम पे। खैर जिन जिन दोस्तों ने हेल्प करी थैंक यू सो मच। और डिफेंडर जा रही थी, अच्छी लग रही थी। जिन जिन दोस्तों ने हेल्प करी थैंक यू सो मच भाई। काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा फेस था कि कैसे बताऊँ मैं, टफ़ था भाई बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा एक स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम जो होती है ना ऑस्ट्रेलिया में, वो होती है रेंट निकालना, ठीक है, क्योंकि सबसे मोटा खर्चा वही है। दूसरी जो सबसे बड़ी मतलब सबसे पहले को तो हम यूनिवर्सिटी फ़ीस रखेंगे, ठीक है। जैसे तैसे करके फिर यूनिवर्सिटी फ़ीस वगैरह भी हुई। फिर मैंने डिसाइड कर लिया फिल्म एंड टेलीविज़न चूज़ करने का, पैशन को फॉलो करने का। मेलबर्न में आया। मेलबर्न में आने के बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में मैं दोस्तों के साथ रहता था ना, तो वहाँ पर मेरे को याद है मैं जिस बेड पे सोता था ना, जिस मैट्रेस पे मैं सोता था, बेड पे तो सोता ही नहीं था, मैट्रेस पे सोता था। वो मैट्रेस भाई इतना पुराना मेरी पीठ में घुस गए थे भाई, चुभने लग गए थे वो, इतने ज़्यादा बुरे सा मतलब ऐसा टाइम था। स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते तो वैसे ही काटे थे। फिर अपना घर में हम लोगों ने रेंट आउट कर लिया था, आप लोगों को याद ही होगा। ये मैं जल्दी से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि बहुत बड़ी जर्नी है ना, 5 साल लेके बैठ गया यहाँ, तो हो गया भाई, व्लॉग बन गया, मूवी बन जाएगी। आप पागलों की तरह खड़ा रहूँगा, कोई सुनेगा ही नहीं, समझ गए ना। सिडनी की जॉब्स की मैं बात करूँ तो डोमिनोज में मैंने जॉब करी। वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, 2-3 बार गिर गया। आधी बारी तो बताया भी नहीं भाई घर पे भी कि गिर गया था मैं। एक बार वीडियो में भी नहीं बताया मैंने, ब्लॉग में, कि सामने गिर गया था मैं। पेट्रोल पंप होता है ना वहाँ पे, साइकिल से मैं गिर गया और पूरा घुटने छिल गए। वहाँ से फिर मैं डिलीवरी करके घर आया तो देखा पैंट पूरी फटी हुई थी, खून हो रखा था। तो वो भी याद है मेरे को, वो नहीं बताया था मैंने यूट्यूब पे। फिर दूसरी बार जब गिरा था वो बताया था, जब आंटी मेरे को ठोक के चली गई थी गलती से, वो मैंने बताया था आप लोगों को। ऐसा भी फेस था भाई। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा सैड सा फेस था वो वाला। सिडनी का तो मेरा पूरा ही लगा लो थोड़ा मतलब सैड सा ज़्यादा ही फेस था वो कुछ, बट सही था भाई। अपना जैसे भी था, चीज़ें से हर चीज़ से सीखते हो भाई इतना ज़्यादा। मतलब अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मेरी गलती थी कि मैंने कोर्स पहले नहीं चेंज किया, क्योंकि मैं अकाउंटिंग कर रहा था ना। मेरे को तो बढ़िया लग रहा था भाई, मैं बढ़िया पढ़ता था स्कूल लाइफ में भी अपने, ठीक है। अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़ में मेरे 95 आए थे। जिन को लगता है मैं पढ़ता नहीं हूँ, बिजनेस स्टडीज़ में मेरे 95 आए थे भाई 12th में। अकाउंटिंग में मेरे आए थे 88, नहीं अकाउंटिंग में आए थे मेरे 84, इकोनॉमिक्स में आए थे 88, इंग्लिश में मेरे 76 थे। तो हाँ, पढ़ता लिखता बढ़िया था भाई, पर यहाँ पर आके ना इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो थोड़ा सा मतलब अकाउंटिंग में ध्यान भी नहीं हुआ और एक्सेंट भी मेरे को समझ नहीं आता था, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। स्टार्टिंग का फेस तो मेरा ऐसे ही लगा लो, सिडनी का तो बिल्कुल ज़ीरो। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीखा मैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब यूट्यूब मेरा ग्रो हुआ वहाँ से। उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ फॉर एवरीवन, फॉर यू गाइस, टू यू गाइस एज वेल। बट हाँ, वैसे आइडली तो वो मनी वाइज और रहने वाइज तो मेरा वेस्ट हो गया। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, कोई भी आ रहा तो अपना अगर कोर्स चेंज हो रहे हैं अभी भी तो आप करवा सकते हो भाई। अगर नहीं पसंद आ रहा तो डेलिबरेट, ज़बरदस्ती नहीं है भाई, लुढ़क रहे हो। एक आध मेरे अभी भी दोस्त है भाई, वो कर रहे हैं बैचलर्स 5 साल से, 3 साल की डिग्री, फेल हो ही जा रहे हैं। तो कोई पॉइंट नहीं है भाई उस चीज़ का। नहीं हो रहा तो भाई चेंज कर लो, पहले ही क्यों बर्बाद करना टाइम। तो मैंने फिल्म मेकिंग ले लिया लकीली। फिर मेलबर्न आया, मेलबर्न के हाँ मैं बात कर रहा था। फिर मैंने आके यहाँ पे गाड़ी में उबर ईट्स करनी शुरू करी, क्योंकि मैं उबर ईट्स क्यों करता हूँ भाई और मैं उबर एक्स क्यों करता हूँ, मैं आप लोगों को मोटा बता दूँ। क्योंकि अगर मैं कोई प्रॉपर जॉब करूँगा ना, ठीक है, उसके साथ मेरा ये नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। मैंने आपको बता दिया कि मेरी जॉब लग गई, ठीक है, एक बार सोच के देखो, एक सेंस में मैंने बता दिया मेरी जॉब लग गई, बस ख़त्म। मैं क्या दिखाऊं उसके बारे में ना। यहाँ पर आप ऑफिस में इतना रिकॉर्ड कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कॉर्पोरेट में तो वैसे ही नहीं कर सकते। प्लस अगर फिल्म मेकिंग का है, कभी शूट पे गए बाहर तो कर सकते हैं, मतलब कि मैं इतना शो ही नहीं कर पाऊंगा भाई, समझ रहे हो उस चीज़ में। और अपने आगे और भी अलग अलग प्लान्स है, तो इस चीज़ को हम बात नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए मैंने कभी भी कोई, जैसे मैंने डोमिनोज किया, मैंने इतना बताया नहीं डोमिनोज के बारे में। मैंने BP पेट्रोल पंप पे काम किया, मैंने इतना बताया नहीं, क्योंकि वहाँ पे लीगली आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते भाई अंदर। और मैं बाहर आके बताऊँ कि आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ नहीं। हाँ, मेरे को है कि जो चल रहा है वो दिखाऊँ मैं, एक स्टूडेंट की लाइफ, एक वर्क वीज़ा पे कैसी लाइफ चल रही है वो दिखाऊँ मैं। दैट्स व्हाई आई चोज टू डू इट। हाँ, तो मैं मेलबर्न की बात करूँ, मेलबर्न में आके भाई बढ़िया हुआ। वानी मिली मेरे को, आते ही नहीं मिली, थोड़ा टाइम बाद मिली थी। बट मैंने ब्लॉग्स में वानी को 6-7 महीने बाद दिखाना स्टार्ट किया था, मतलब मैंने वानी को इंट्रोड्यूस किया ही नहीं था बहुत टाइम तक। बट हाँ, काफ़ी अच्छा हुआ मेलबर्न में आके काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। काफ़ी नए दोस्त भी बने भाई मेलबर्न में आके, और काफ़ी थोड़ा सा बीच में हो गया था, बट अभी सब सॉर्टेड है भाई। दोस्तों के साथ भी ज़रूर लेकर आएंगे वापस से ब्लॉग में। तो कुछ हो गया था बीच में, थोड़ा सा बता नहीं सकते, थोड़ा पर्सनल था, खैर मिल के बातचीत करेंगे। बट एवरीथिंग इज़ ऑल गुड। मेलबर्न का सीन बढ़िया था भाई, थोड़ा घर लेने में दिक्कत थी और मोटा तो मतलब मेलबर्न का हैप्पी सही सा रहा मतलब। और हम लोग सबसे बड़ी एक चीज़ देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में डॉलर तो भाई बड़े बनते हैं, पैसा तो खूब कमाते हैं लोग। बट मैं आप लोगों को असली रियलिटी बताऊं तो खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं भाई। जिसको फ़ोन कर लो पैसे नहीं है, ऐसे रहते हैं भाई साहब, कि जो जितना कमा रहा है उसके वैसे खर्चे हैं, ठीक है। कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कमा लिया $5000, तो कुछ ना कुछ करके वो चले जाएंगे भाई, बचेंगे नहीं।
है, ऐसा होता है। सबसे बड़ी आदत है सेविंग की, आप लोगों को भी डालनी चाहिए जो भी आ रहे हो यहाँ पर, कि स्टार्टिंग से ही भाई सेव करो। अब ये सोचो 5 साल हो गए, अगर मैं महीने के ये लगा लो कि मैं $200 भी बचा रहा होता ना करके भी, कितने महीने हो गए 5 साल में, 60 महीने हो गए, $12,000 होते कहाँ है, नहीं है ना। तो वो उस तरीके से कि जो भी नया आ रहा है उसके लिए एडवाइस है कि स्टार्ट सेविंग फ्रॉम द डे यू arrive or whenever you get the job. So start saving from the day itself. It will help you in the bad times. Your money is just like a big brother, will help you in the bad times. समझ गए ना। तो वैसा हिसाब ही मैंने कहीं कोट पढ़ा था इसलिए मेरे को याद आ गया। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है भाई, कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो रखी होती है। एक और मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊँ जो मेरे साथ मेलबर्न में हुई, कि मेरे को वीज़ा अपना एक्सटेंड कराना पड़ा, स्टूडेंट वीज़ा 2 बारी, वो पैसे बर्बाद हुए। पहली बारी $700 फीस थी, सेकेंड टाइम वीज़ा एक्सटेंशन की $1400 कुछ फीस थी या 1500 थी, याद नहीं मेरे को। तो मेडिकल भी होता है, तो बहुत मोटा खर्चा होता है। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हो, ट्राई करो जिस कोर्स में आए उसी में पढ़ाई करो। कोर्स अगर चेंज हो रहे हैं जस्ट बाय एनी चांस तो जल्दी से कर लेना, डोंट वेस्ट योर टाइम कि लगे हो बाद में चेंज करो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हाँ, फाइनेंशियल स्ट्रेस तो भाई बहुत होता है, मतलब मोस्टली चलता ही रहता है फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो एक अब्रॉड अगर कोई लाइफ में मतलब अगर कोई बाहर रह रहा है तो, और लिविंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो INR में कन्वर्ट मत करना जब आओगे, जब तक जॉब नहीं लग रही तब तक कर सकते हो। बट एक चीज़ है कि जब तक हम INR में कन्वर्ट करते हैं ना, तब तक हमारे पैसे बचते हैं। जब हम सोचते हैं ना अब तो अपन डॉलर में कमा रहे हैं, तब से भाई पैसे बचते ही नहीं, बिल्कुल नहीं बचते। सही बात बोली तो लाइक कर देना वीडियो को। बट हाँ, ऐसा होता है कि जब तक INR में हम सोचते हैं ना कि हाँ ये तो $200 है, ये तो 10,000 हो गया, ये तो मैं नहीं लेनी, जब तक वो सोचते हैं तब तक सही रहता है। जब तक हम ये सोचते हैं कि नहीं भाई अब तो AUD में कमा रहा है, अब तो AUD में खर्चेंगे तो बचते नहीं पैसे, है समझ गए ना पॉइंट। और जो दूसरी चीज़ के बारे में बात कर लो, वो होती है मेंटल हेल्थ। होम सिकनेस होती है भाई, लोगों को एंजाइटी हो जाती है, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत सैडनेस हो जाती है। कभी कभी ऐसा पॉइंट आया था लाइफ में कि कहाँ ही आ गए भाई, क्यों ही आ गए, हम वापस चले जाते हैं। उस टाइम में थोड़ा घूमने निकल जाओ, घर चले जाओ, इंडिया चले जाओ, जैसा भी हो रहा है। मतलब अगर अवेलेबिलिटी है, क्योंकि असाइनमेंट्स और ये सब सारी चीज़ें इतना ज़्यादा आपको पैक्ड रखती है एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में, कि छुट्टियों में टाइम मिलता है। और अगर मैं वीज़ा की स्टेटस की बात करूँ तो अभी तो भाई वर्क वीज़ा है, तो सही चल रहा है अपना काम धंधा। बाकी तो आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच है भाई जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे टाइम में भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं जब मेरी वीडियोस चल नहीं रही इतनी। बट हाँ, क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे थी कुछ हमारी रियलिटी 5 साल की। आप लोगों के लिए भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी। कुछ मैंने मिस कर दिया तो मेरे को ज़रूर बताना। जॉब्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो डोमिनोस, उबर ईट्स, साइकिल पे, उबर ईट्स गाड़ी में, एक नमकीन वाली भी करी थी मैंने, वो बताई थी ना मैंने डिटेल में उसके बारे में। तो हाँ, ऐसा था कुछ अपना क्रेजी सा एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया में। काफ़ी चीज़ें हैं जो भाई टाइम पे ही लात पड़ती है तो समझ में आती है, तो अब समझा नहीं सकते। अब बादाम भी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करते उस चीज़ में, तो जब लात पड़ती है ना, ठोक कर आप बादाम बना लो तेज हुंदिया परमीश भाई ने गाने में बोला हुआ है। तो हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम इंडिया, पीस। अरे मैं तो अचीवमेंट के बारे में बात ही नहीं करी कि गाड़ी गुड़ी ली है, हमारे सब्सक्राइबर हुए हैं 12,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अचीवमेंट तो मैंने बताया नहीं, तो तुषार भाई आपने बड़ी साइड से वीडियो बतानी। तो भाई ये दिल की बात बता रहा था मैं। अच्छी चीज़ें तो लोग ज़्यादा सुनते नहीं है ना भाई, लोग वही सुनते हैं सैड चीज़ें कि किसके साथ क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसकी बीवी भागी, किसकी 2 बीवी है, किसकी 3 है। समझ रहे हो ना, यही सब बिकता है भाई आजकल। और हाँ, मैं कोई तगड़ी सी वीडियो बना दूँ, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी जितना वो वीडियो कर गई मेरी, वो प्रोस्टिट्यूशन इन ऑस्ट्रेलिया, वो वाली है। इतनी तगड़ी वही वीडियो, 1.5 लाख व्यूज़ हो गए उस पर। बाकी मेरी वीडियो को ही मैं इन्फॉर्मेशनल बना दूँ कि ये वीज़ा हो गया, ये हो गया, उस पर नहीं आते व्यूज़। क्या हो रहा है भाई ज़िंदगी में आजकल क्या ही करे भाई, छोड़ो।